दिल्ली सल्तनत एक ऐसा दौर जहां तलवारें इतिहास लिखती थीं और तख्त का फैसला जंग के मैदान में होता था। आइए आज हम चलते हैं उसी दौर में और जानते हैं सल्तनत के सबसे शक्तिशाली राजवंशों की कहानी, खिलजियों के जोर से लेकर लोदियों के आखिरी पड़ाव तक। तो हमारा ये सफर शुरू होगा 1290 से और खत्म होगा 1526 में पानीपत की उस मशहूर लड़ाई पर जिसने हिंदुस्तान का भविष्य हमेशा के लिए बदल दिया। इस दौरान दिल्ली पर 4 बड़े राजवंशों ने राज किया: खिलजी, तुगलक, सैयद और लोधी। आज हम सबसे पहले देखेंगे कि खिलजी कैसे सत्ता में आए, फिर अलाउद्दीन खिलजी की जीतों और उसके सुधारों की बात करेंगे। उसके बाद तुगलकों की बड़ी बड़ी योजनाओं और उनकी नाकामियों को समझेंगे और फिर सल्तनत के आखिरी दिनों पर नजर डालते हुए उनके प्रशासन को भी जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो कहानी शुरू होती है खिलजी वंश से। जब गुलाम वंश का सूरज डूब रहा था तो उसकी राख से एक नई ताकत का उदय हुआ और इस नई सुबह का नाम था जलालुद्दीन खिलजी, जिसने एक नए साम्राज्य की नींव रखी। पर जलालुद्दीन तो बस एक शुरुआत थे। इस वंश का असली आर्किटेक्ट, असली चेहरा था उसका ही भतीजा और दामाद अली गुरशास्प, जिसे दुनिया आज अलाउद्दीन खिलजी के नाम से जानती है, सल्तनत का शायद सबसे ताकतवर सुल्तान। अलाउद्दीन का दौर ये सिर्फ लड़ाइयों का दौर नहीं था। उसने सैन्य ताकत और कुछ ऐसे क्रांतिकारी सुधार किए जिसने सल्तनत की पूरी तस्वीर ही बदल दी। उसकी फौजें एक तूफान की तरह उत्तर और पश्चिम भारत में फैलीं। गुजरात, रणथंभोर, मेवाड़, मालवा, एक के बाद एक किले ढहते गए और उसका साम्राज्य फैलता गया। और इन जीतों के पीछे एक बहुत बड़ा हाथ था मलिक काफूर का। कहते हैं उसे गुजरात से 1000 दीनार में खरीदा गया था, इसीलिए उसका नाम पड़ गया 1000 दीनारी। उसने दक्षिण भारत को रौंद कर वहां से बेहिसाब दौलत दिल्ली पहुंचाई। आप सोचिए, इतनी बड़ी फौज को संभालना कोई बच्चों का खेल तो था नहीं। भ्रष्टाचार बहुत होता था। इसी को रोकने के लिए अलाउद्दीन लाया दाग और चेहरा सिस्टम, घोड़ों को दागने का सिस्टम ताकि उनकी अदला बदली न हो, और हर सैनिक का पूरा हुलिया दर्ज करना ताकि कोई धोखा ना दे सके। पर अलाउद्दीन की असली जीनियसगिरी दिखती है उसकी बाजार नीतियों में। उसने दिल्ली में 3 अलग अलग बाजार बनवाए, एक अनाज के लिए, दूसरा महंगे कपड़ों के लिए और तीसरा गुलामों और जानवरों के लिए। और कमाल की बात यह थी कि हर चीज का दाम सुल्तान खुद तय करता था। और ये कंट्रोल कोई मजाक नहीं था। हर बाजार पर एक अफसर बैठा था जिसे कहते थे शहना ए मंडी। उसका काम बस यही देखना था कि कोई सुल्तान के बनाए नियमों को तोड़ने की हिम्मत न करे। सिर्फ जंग और बाजार ही नहीं, अलाउद्दीन ने दिल्ली को कुछ यादगार इमारतें भी दीं। सिरी का किला, कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स का शानदार अलाई दरवाजा और हौज खास, ये सब आज भी उसकी ताकत की गवाही देते हैं। अलाउद्दीन के जाने के बाद दिल्ली में एक बार फिर अफरा तफरी का माहौल बन गया और इसी उथल पुथल से एक नया वंश उभरा, तुगलक वंश, जिसकी नींव रखी गयासुद्दीन तुगलक ने। लेकिन तुगलकों में जो नाम सबसे ज्यादा मशहूर हुआ वो था मोहम्मद बिन तुगलक का। एक ऐसा सुल्तान जो था तो बहुत बड़ा लिखा, बहुत विजनरी, लेकिन उसके शानदार आइडियाज इतनी बुरी तरह से फेल हुए कि इतिहास ने उसे नाम दे दिया सबसे अक्लमंद मूर्ख। जैसे उसका एक आइडिया था राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद ले जाने का। सोच तो अच्छी थी कि दक्षिण पर कंट्रोल मजबूत होगा, पर हुआ क्या, पूरा का पूरा प्लान ही चौपट हो गया और हजारों लोगों को जबरदस्ती वापस दिल्ली लौटना पड़ा। और फिर उसकी सांकेतिक मुद्रा यानी टोकन करेंसी, ये भी एक कमाल का आइडिया था कि कांसे के सिक्के चलाओ जिनकी कीमत चांदी के बराबर हो। पर नतीजा, लोगों ने घर घर में ही जाली सिक्के बनाने शुरू कर दिए और पूरी अर्थव्यवस्था बैठ गई। उसके बाद आया उसका चचेरा भाई फिरोज शाह तुगलक। उसने अपने भाई के गलतियों से सीखा और एक बिल्कुल अलग रास्ता चुना। उसने धर्म, लोक कल्याण के कामों और प्रशासन को सुधारने पर जोर दिया ताकि साम्राज्य को स्थिर किया जा सके। लेकिन तुगलक वंश के ताबूत में आखिरी कील ठोकी मंगोल हमलावर तैमूर ने। 1398 में उसके हमले ने दिल्ली को ऐसा लूटा, ऐसी तबाही मचाई कि सल्तनत की कमर ही टूट गई। तैमूर की छोड़ी हुई तबाही के बाद सल्तनत बस नाम की रह गई थी। इसी खंडहर पर सल्तनत के आखिरी 2 राजवंशों ने हुकूमत की, लेकिन उनका राज बहुत ही सिमटे हुए इलाके पर था। पहले सैयद आए जो ज्यादा दिन टिक नहीं पाए, फिर आए लोधी
जो कि पहला अफगान राजवंश था। बहलूल लोदी ने इसकी नींव रखी, लेकिन सिकंदर लोदी भी एक अहम शासक था जिसने 1504 में आगरा शहर बसाया, वही आगरा जहां आज ताजमहल है। और फिर वो साल आया जिसने सब कुछ बदल दिया। 1526, पानीपत का मैदान। एक तरफ दिल्ली का आखिरी सुल्तान इब्राहिम लोदी और दूसरी तरफ बाबर। इस लड़ाई में इब्राहिम लोदी मारा गया और इसके साथ ही दिल्ली सल्तनत का 320 साल लंबा सफर खत्म हो गया। लेकिन इससे पहले कि हम कहानी खत्म करें, एक सवाल उठता है, आखिर ये इतनी बड़ी सल्तनत चलती कैसे थी? कौन से विभाग थे, कौन से ऑफिसर्स थे जो इस मशीनरी को चलाते थे? चलिए एक नजर डालते हैं इसके प्रशासनिक ढांचे पर। ये टेबल बहुत दिलचस्प है। ये दिखाती है कि कैसे अलग-अलग सुल्तानों ने वक्त की जरूरत के हिसाब से नए-नए विभाग बनाए। बलबन ने सेना के लिए दीवाने अर्ज बनाया, तो अलाउद्दीन ने टैक्स वसूलने के लिए दीवाने मुस्तखराज। मोहम्मद बिन तुगलक ने खेती के लिए दीवाने कोही बनाया, तो फिरोज शाह ने गुलामों और खैरात के लिए अलग विभाग बना दिए। पानीपत में सल्तनत का गिरना सिर्फ एक हुकूमत का अंत नहीं था, ये तो एक नए युग की सुबह थी, मुगल साम्राज्य की सुबह। और यहीं पर एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि कैसे 1526 की सिर्फ एक लड़ाई ने हिंदुस्तान के अगले 300 सालों की तकदीर लिख दी।